Hello dear students, welcome back once again to our YouTube channel। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। इससे पिछले लेक्चर में हमने डीएनए और फिर फंक्शन ऑफ डीएनए को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, और साथ डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर से बनता है, और उस न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आज हमने आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और इसके बाद फिर हम आरएनए के फंक्शन को और डीएनए के फंक्शन को आपस में कंपेयर करके दोनों का इकट्ठा फंक्शन पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम दिया हुआ है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आज देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए, सबसे पहले आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए और आरएनए में पहला फ़र्क क्या आया कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था। दोनों जो स्ट्रैंड थे वो आपस में नाइट्रोजनस बेस के ज़रिए जुड़े हुए थे, और वो नाइट्रोजनस बेस कौन सा बॉन्ड बना रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें वो बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, इट इज़ मेड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोस शुगर है वो कौन सा, उसके पेंटोस शुगर कौन सा लगा होगा? राइबोज लगा होगा, डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा। विच कंटेन राइबोज शुगर। ठीक है। इन आरएनए के अंदर द नाइट्रोजनस बेसिस में भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसमें थाइमिन नहीं है। थाइमिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो डीएनए में होता है, आरएनए के अंदर नहीं होता, और डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता, इसकी जगह ही वो थाइमिन लगा होता है। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इन सब का यहाँ से समझ लो। फर्स्ट करते हैं जी कि ये एक सेल है। सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा है। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब न्यूक्लियस से बाहर आओ तो ये ऑर्गेनेली है राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, अब हम जितने भी आरएनए के बारे में टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो सब में प्रोटीन सिंथेसिस की बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो इसलिए होगी क्योंकि डीएनए का काम क्या है? खुसूसियात को कंट्रोल करना। वो खुसूसियात, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी जानदार के अंदर एक्सप्रेस किस वजह से होती हैं? प्रोटीन्स की वजह से होती हैं। तो इसलिए हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है। अच्छा, अब इस फैक्ट्री को प्रोटीन्स बनाने के लिए कुछ हिदायत होंगी ना। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके मुताबिक फिर वो कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है वो डीएनए आपका ऑफिसर है। अब वो ऑफिसर क्या करेगा? डीएनए यहाँ से पैगाम भेजेगा इधर कंपनी में वर्कर्स के पास, और वो वर्कर्स फिर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट हमने प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए आपको पता है किसी भी प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। अमाइनो एसिड्स को मिलाओगे तो प्रोटीन्स बनेगी। ठीक है। अब इनके पास अमाइनो एसिड लाएगा कौन? ये राइबोसोम की जो फैक्ट्री है। अमाइनो एसिड इसी सेल में कहीं पड़े होंगे। फर्स्ट करो इधर पड़े अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड इस फैक्ट्री के पास कौन लाएगा? ये अमाइनो एसिड यहाँ से इधर लाएगा ट्रांसफ़र आरएनए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम हुआ? अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम के पास लाना। उस अमाइनो एसिड से फिर राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन्स बनाएगा। और डीएनए ने यहाँ पर मैसेज भेजा, किस फॉर्म में भेजा? डीएनए असल में क्या करता है? डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स है ना, वो आपस से अलग होती हैं, और उसमें से कोई एक स्ट्रैंड वो अपने मुताबिक एक आरएनए बनाता है। वो उस आरएनए को हम कहते हैं, वही आरएनए फिर यहाँ डीएनए से राइबोसोम के पास आता है और मैसेज उसको देता है कि आप प्रोटीन बनाओ। ठीक है। तो यहाँ से डीएनए ने क्या किया? आरएनए बनाया। उस आरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने मैसेज पहुंचाया, डीएनए के मैसेज को पहुंचाया किसके पास? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम ने फिर क्या किया? प्रोटीन्स बनाई। अब राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम तो एक फैक्ट्री है ना, अब इसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से आपके पास तीन तरह के आरएनए आ गए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। तीनों का काम भी आपके वाजे हो गया। अब टाइप्स की तरफ आ जाएं, तो यही जो मैंने आपको समझाया, यही अल्फाज इधर लिखे हुए हैं।
सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के दौरान डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स के पास लाना, ये किसका काम है? मैसेंजर आरएनए का काम है। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स के पास लाना किसका काम है? मैसेंजर आरएनए का काम है। ठीक हो गया। अगला है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। ये देखें, ये अमाइनो एसिड्स पड़े थे, इन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर किसने किया? ट्रांसफर आरएनए ने किया। किसके पास? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन बनाने के दौरान जो अमाइनो एसिड्स की खास सीक्वेंस है वो किसकी वजह से बरकरार रहेगी? ट्रांसफर आरएनए की वजह से बरकरार रहेगी। आगे है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन दोनों के दोनों काम किसकी वजह से हो रहे हैं? आरएनए की वजह से। राइबोसोम्स असल में बनता ही आरएनए राइबोसोमल आरएनए ही से है। ठीक है, 50% राइबोसोमल आरएनए है और कुछ 50% प्रोटीन्स होती हैं, तो इन सब से ये राइबोसोम्स बनता है। तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं, राइबोसोमल आरएनए को कह सकते हैं कि ये उस फैक्ट्री के अंदर लगी हुई मशीनरी है, द सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के पास जो मशीनरी है राइबोसोम बनाने के लिए वो क्या है? राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है जी, तो यही हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।